नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे 14% CPDA कंसेप्ट। टॉपिक का नेम रहेगा 14% CPDA कंसेप्ट। देखो, सबसे पहले तो CPDA क्या है। CPDA, C फॉर सिट्रेट, P for phosphate, D for dextrose and A for adenine। ये आप लोगों को अपडेट रहना चाहिए कि ये यूनिट ऑफ ब्लड जो अपन लेते हैं उसके अंदर एंटी कोगुलेंट सॉल्यूशन की तरह अपन इसको यूज़ करते हैं, ताकि जो अपन यूनिट ऑफ ब्लड ले रहे हैं वो कोगुलेट नहीं हो पाए। तो हमारे पास में एक कंसेप्ट बनता है कि यूनिट ऑफ ब्लड कितना होता है। तो हम बोलते हैं साहब, यूनिट ऑफ ब्लड आपके पास में होता है 399 ml, और एक यूनिट ब्लड की अपने पास में आती है 513 ml की। ये एग्जैक्टली क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यूनिट ऑफ ब्लड के अंदर अपने पास में एक यूनिट ब्लड के अंदर होता है आपके पास में 350 ml ब्लड और 49 ml CPDA। और अगर दूसरी यूनिट की बात करें तो एक यूनिट के अंदर 450 ml ब्लड होगा, और बात करें 63 ml क्या होगा, CPDA होगा। तो ये किस आधार पे अपन ने 49 ml लिया, 63 ml CPDA लिया, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में होता है 14% CPDA कंसेप्ट। बेसिक तरीके समझेंगे। बोलने की बात यह है कि 100 ml ब्लड में CPDA कितना होना चाहिए, 14 ml होना चाहिए। तो यूनिट ऑफ ब्लड अगर 200 ml का ले रहे हैं तो कितना हो गया, तो आप बोलेंगे साहब 28 ml हो गया। अगर अपन बोले 300 ml ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 14 कम 14, 14 28, 34 42, 42 ml हो गया। अब इसके अंदर आपको 50 ml और जोड़ना है, तब जाके 350 ml की यूनिट बनेगी। 50 ml इसमें जोड़ोगे तो 7 ml इसमें जोड़ दीजिए। क्योंकि साहब आपको 100 ml में कितना है, 14 ml, तो 50 ml में कितना हो जाएगा, 7 ml। तो 42 और 7 कितना हो गया, 49 ml। इसी बेस पे हमने यहाँ पर आपके सामने बोला कि 350 ml के अंदर कितना CPDA चलेगा, 49 ml। अगर मैं आपके सामने इसका निकाल के बताऊं तो 100 ml में कितना हो जाएगा, 14। उसके बाद में 200 ml में कितना हो जाएगा, 28। 300 ml में कितना हो जाएगा, 42। 400 ml में कितना हो जाएगा, क्योंकि यूनिट आपकी कितनी है, 450 की है, तो 400 ml में कितना हो जाएगा, 14 कम 14, 14 28, 34 42, 14 चौके 56। लीजिए, अब आपसे 50 ml और जोड़ रहे हैं, तो 50 ml में 7 और जोड़ेंगे, 7 और तो 14, 13, 6, 63 ml कितना होगा आपके पास में CPDA होगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो CPDA जो आप लोग निकालते हैं वो 14% CPDA कंसेप्ट होता है। इसका ओवरऑल एक ही अर्थ होता है, और वो है 100 ml ब्लड में 14 ml CPDA होता है। अब आगे जितना आप ब्लड ले रहे हैं उसके अंदर आप लोगों को उसी हिसाब से 14 ml ज्वाइन अप करना है। तो इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियोस से वाकिफ होने के लिए जुड़े उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। थैंक यू सो मच।